तो लौटर राम इन दो बाहुबलियों का सामना जो है अपने वोट के बल पर करने का काम करूंगा और अपने वोट के पीडीए के वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके इनका खदेड़ा करने का काम करूंगा। बाहुबलियों का जमाना चला गया, अब बाहुबली नहीं रह गया और वो सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है और समाजवादी पार्टी के फिर से विधायक बनेंगे आदरणीय लौटर नारायण निषाद जी। 100-200 रुपए तुम्हारे जैसे पत्रकारों को दे दिया जाए और आप बोल दो बाहुबली, तो क्या कोई बाहुबली हो जाएगा? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हम इस समय समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरीके की चहल पहल देखने को मिल रही है उस हिसाब से लगातार हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार अपना जो 2027 का मिशन है उसको पूरा करने के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई है और तमाम तरीके की तैयारियां कर रही है। अभी बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है और अयोध्या जनपद की गोसाईगंज विधानसभा सीट से सामाजिक न्याय और एक तरीके से बहुजन समाज की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम जी को वहां का प्रभार सौंपा है और चर्चा इस बात की भी है कि वहीं से उनको प्रत्याशी भी बनाया जाएगा। उसके बाद से उत्तर प्रदेश ही नहीं, अयोध्या ही नहीं, पूरे देश की सियासत में कहीं न कहीं इस तरीके की चर्चा बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी ने इस दांव को खेलकर यह गलती की है या फिर मजबूती आएगी समाजवादी पार्टी के वोटरों में और समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनसे जुड़ेंगे और तमाम तरीके की जो वहाँ पर चर्चाएं हैं, चाहे वो लौटर राम जी के और समाजवादी पार्टी के हिंदू विरोधी राम विरोधी होने की चर्चाएं हो या फिर बाहुबलियों से टक्कर लेने के लिए एक पैदल आदमी को खड़ा कर देना कितने बड़ा रिस्क है, इसको हम जानने की प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्या आप लोग मजाक में खेल रहे हैं कि गोसाईगंज जैसी जो बाहुबलियों की सीट है, लोग चर्चा कर रहे हैं एक तरफ डिफेंडर, फॉर्च्यूनर और तमाम तरीके के पैसा पावर तमाम चीजें चलेंगी, एक तरफ आपने पैदल से चलने वाले व्यक्ति को वहां पर प्रभारी बना दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी डिफेंडर, फॉर्च्यूनर जैसे चीजों से लेकर राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करती है। पीडीए का जो नारा है वो नारा नहीं है, भावनाएं हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का। और आपने अभी अभी कहा कि अपने उसमें शब्दों में प्रयोग किया कि बाहुबली, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो जाए वो कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता। समझ गए? माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है वो नारा नहीं है, वो एक विचार है, वो एक भावना है, वो दर्द है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का। उसमें आपको अगर पूरी तरह से मंथन करोगे तो आपको लगेगा कि शोषण किसके साथ हुआ और किसने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भले ही उस समाज के लेके कुछ लोगों को आ जाए उनके खिलाफ बुलवाने के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी कल भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की दुश्मन थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अच्छा, एक चीज नहीं क्लियर हो पा रहा है, लगातार आप लोग कहते हैं, कोई कह रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, कोई कह रहा है पीड़ित दुखी अपमानित है, तो ये पहले क्लियर कर लीजिए ना कि आप पीडीए बोल रहे हैं कि पिछड़ा पीड़ित दुखी अपमानित है। देखिए भाई साहब, आप समझ नहीं पाए बात। पीडीए में यही तो आ रहा है कि दुख किसके ऊपर बीता, कौन पीड़ित है, आप बता दीजिए। आपका बच्चा नौकरी के लिए जा रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, लाठियां पड़ रही, आपको मजबूर होना पड़ रहा विधानसभा के सामने आग लगाने के लिए, मुख्यमंत्री के सामने जहर खाने के लिए। तो हम जो भी शोषित होगा, जो होगा, हम समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी उसके साथ खड़े हैं। और हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों से है, हमारी लड़ाई सम्मान की है, हमारी लड़ाई हक दिलाने की है। और जब हम हक दिलाएंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला चाहे जितना बड़ा तानाशाह है उसको झुकना ही पड़ेगा।
लेकिन जिस तरीके से गोसाईगंज को लेकर चर्चाएं हैं कि एक तरफ जहां पर पैसा, पावर, रुतबा और तमाम गाड़ियां, और एक तरीके से कहा जाए तो 2012 पे जो पहला चुनाव हुआ था तब से वो कहीं ना कहीं बाहुबलियों के रण क्षेत्र रहा है गोसाईगंज विधानसभा सीट। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत जो है दांव उल्टा पड़ जाए वहां पे कुछ? पहले तो आपको बता दें, आप थोड़े शब्द जो हैं गलत कहते हैं। वो समाजवादी की सीट है, वहां के समाजवादी लोग जो सम्मानित हैं, समाजवादी जनता होती है, आप नहीं है निर्णायक ना। और जो वहां के जो 200-300 रुपए लेके जो खबर चला रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जनता से बड़ा कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। हम लाठी डंडा बंदूक से नहीं चलते हैं, हम अपनी ओट से लोगों को गिराते हैं। तानाशाह को झुकाएंगे अपने ओट के दम पर। और पीडीए जो है वो इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि अच्छे बाहुबली घबरा रहे हैं। उनके नींद जो रात में सोते हैं ना, तो माननीय जी सपने में आ रहे हैं। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो गेम खेला है उसमें अच्छे लोगों को धराशाही होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां राम मंदिर के निर्माण से लेकर पूरे तरीके से अयोध्या ही नहीं पूरे देश को राममय किया, और लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर रही कि आप लोग हिंदू विरोधी हैं, आप लोग राम विरोधी हैं। तो इस तरीके से अगर आप भगवान के विरोधी, तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है और आपको अयोध्या की धरती पर ही लड़ने के लिए भेज दिया जाए, आपको वहां की लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जनता आपसे जुड़ पाएगी? नहीं, ये सवाल तुमने बढ़िया किया। देखिए, सबसे पहले तो हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हमारा समाजवादी जो कानून बना हुआ है उसके तहत हम संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, और धर्म अपनी जगह पे है और क्या कहते हैं कर्म अपनी जगह पे है। समाजवादी पार्टी कर्म करती है, शिक्षा में बढ़ावा देना, नौकरी देना, सड़क बनवाना, नालियां बनाना, आपका घर मजबूत करना। आपको कैसे मजबूत करना है समाजवादी वो सोचती है। हम किसी धर्म का आनंद नहीं लेना चाहते। हमारे यहाँ पर भारत ये पूरा जाना जाता है, परंपराओं से, त्योहारों से जाना जाता है, जागरण से जाना जाता है। हम कोई किसी का विरोध नहीं करते हैं, किसी का। आप बता दीजिए, क्या माननीय जी से बड़ा कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है? ये जितने मंदिर समाजवादी पार्टी ने बनवाया होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जिंदगी में नहीं बनवा सकता। माननीय श्री अखिलेश यादव जितने बच्चों को लैपटॉप दे दिया होगा, जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कितना मदद करते हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को बता दीजिए, बाहुबली नाम लगवा लेना, 100-200 रुपए तुम्हारे जैसे पत्रकारों को दे दिया जाए और आप बोल दो बाहुबली, तो क्या कोई बाहुबली हो जाएगा? ये देश संविधान से चला है और संविधान से चलेगा। कोई ना न्याय कानून के साथ खिलवाड़ कर सकता है और ना ही तो संविधान के साथ कानून कर सकता है। आप वही अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या प्रसाद जी ने चुनाव जीतकर उन लोगों को करारा जवाब दिया है। जो करारा जवाब दिया है, करारा जवाब जानते क्यों दिया? क्योंकि वहां मंदिर बनवाया, उन्होंने पाखंडवाद को फैलाया। मंदिर में हमारे लोग जाते हैं अपनी श्रद्धा से, ठीक। हम जबरदस्ती किसी को नहीं भेज सकते हैं और ना हम जबरदस्ती किसी से कह सकते हैं। हमारा काम है लोगों को पढ़ाना। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता नया स्कूल बनवा दिया, विद्यालय बना दिया अपने क्षेत्र में? नहीं बनवा दिया। और आप जिस बाहुबली का नाम ले रहे हो, कौन है वो, क्या है? अरे आप ही के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उसके पहले वहां पे जो दोनों बाहुबली हैं जिनको कहा जाता है बाहुबली, वो दोनों तो आप ही के खेमे से निकले हुए हैं। आप अपने ही के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। अगर कोई गलत फहमी रख रहा हो, अपने नंबर बढ़वाने के लिए 4 ठोर 5 ठोर पकड़ लिया पत्रकारों को, तो उस गोदी मीडिया वालों को, आपको नहीं कह रहे, गोदी मीडिया तो जानते हो पूरे देश में मशहूर है, वर्ल्ड में भी मशहूर हो गए गोदी मीडिया वाले, उनकी बात कर रहे हैं। वो कोई खबर चलाए, पीडीए के लोग उन पर अब भरोसा नहीं करते हैं। इसका प्रमाण है कि कई जगह ऐसे घटनाएं हुई जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गया ही नहीं, जबकि कई बार उन्होंने उसकाने के काम किया। तो ये मान के चलिए, मेरी लड़ाई किसी और से नहीं, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और माननीय जी का जो फैसला होगा वो समाजवादी लोग मानते हैं, और जो जनता कहती है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी मानते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उसके बाद आगे भी बात कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से चौधरी लौटर राम निषाद जी को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, आप कितना मजबूत देख रहे हैं वहाँ पर चौधरी लौटर राम निषाद जी कितना मजबूत और कितना बढ़िया काम कर पाए? देखिए, जिस तरह से लौटर राम निषाद जी का जिस दिन से नाम आया है, लोग उनको बधाई दे रहे हैं,
लोग खुश हैं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ये फैसला कुछ लोगों की नींद हराम कर दिया है। जिनको जमीन से उठाकर आसमान पे बैठाया था उन लोगों को फिर से जमीन पे लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और आपको एक बात बता दें, आखिरी बार, जो गोसाईगंज है वो समाजवादी थे, समाजवादी हैं, वहां पर किसी भी सामंतवादी का गढ़ नहीं बनेगा। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। हमारे साथ गौरव यादव जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं लोहिया वाहिनी के, और काफी बेबाक अंदाज के लिए ये भी जाने जाते हैं और लगातार तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर अपनी राय निष्पक्ष रूप में रखते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से चौधरी लौटा राम निषाद जी को गोसाईगंज का प्रभारी बना दिया है, पूरे अयोध्या ही नहीं उत्तर प्रदेश में इस चीज की बहुत तगड़ी चर्चा है और जिसके जुबान पे देखो इसी की बातचीत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आदरणीय लौटन राम निषाद जी को मैं बधाई देना चाहता हूं जो प्रभारी बनाए गए हैं, और लौटन राम निषाद जी लगभग 1 लाख वोटों से जीत कर आएंगे। 1 लाख वोटों से जीत जी। गए। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर 2012 के बाद से लगातार आपके विधायक तो बने, 2017 में आ रहे, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर जो आमने सामने की लड़ाई होती थी वो खब्बू तिवारी और अभय सिंह के बीच में होती थी, जो जिनको लोग बाहुबली कहते हैं। अब क्या है वो आप ही जान सकते हैं, उसमें लड़ाई कितना आसान ये होगी। बाहुबलियों का जमाना चला गया, अब बाहुबली नहीं रह गया, और वो सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है, और समाजवादी पार्टी के फिर से विधायक बनेंगे आदरणीय लौटन राम निषाद जी। और पीडीए का ब्रह्मास्त्र ऐसा है जो पूरे बीजेपी को खत्म कर देगा। पीडीए एक ब्रह्मास्त्र है जिस तरह से चल रहा है ये, और आदरणीय लौटन राम निषाद जी, मैंने पुनः कहा है कि 1 लाख वोटों जीतेंगे, और जो ये बाहुबलियों की आप बात कर रहे हैं ये लोग पैदल हो जाएंगे। जिस तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम किया इन लोगों ने, उस तरह से जनता इनको वोटों से जवाब भी देगी। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि वहां पर जो सबसे ज्यादा चर्चा है जिस बात की कि चौधरी लौटन राम निषाद जी और समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगता है कि आप लोग राम विरोधी हैं और राम की ही धरती पर आप लड़ने जा रहे हैं। राम के विरोधी सबसे बड़े बीजेपी वाले हैं। लोगों का घर तोड़ दिया, ऐसा ऐसा काम किया इन्होंने कि भगवान राम ने इनको गिफ्ट दे दिया है, अवधेश प्रसाद जी के रूप में इनको गिफ्ट दे दिया है। और 2027 में अयोध्या की जनता फिर से अयोध्या की 5 सीट जिता के फिर से इनको गिफ्ट देने का काम करेगी। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं जिनसे बातचीत हो रही थी, और इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से वहां पर चर्चा बनाई जा रही है या एक तरीके से इस चीज को सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और लौटन राम निषाद जी राम विरोधी हैं और हिंदू विरोधी हैं, जिसको लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा विरोध किसी धर्म और जाति, किसी भगवान से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी से है और वहां पर उसकी विचारधारा से है। अगर वहां पर समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया है और चौधरी लौटन राम निषाद जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा को वहां पर उतारा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी सोच है। और लगातार ये इनका कहना है कि 2012 में जब वहां पर चुनाव हुआ था, उसके पहले भी वहां पर चुनाव हुए थे, तो वो समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा है। 2017 में वहां पर खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, उसके बाद फिर से 2022 में समाजवादी पार्टी के ही यहाँ के नेता रहे अभय सिंह वहां से जीतकर विधायक बने थे। लगातार अब इस चीज की लेकर चर्चा है और लगातार जो गोसाईगंज की जनता है उसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। तमाम लोग जो बता रहे हैं कि ये लोग बधाई भी दे रहे हैं। फिलहाल अब इसका जो परिणाम है वो हम लोग 2027 में देखने को मिलेगा कि इसका क्या परिणाम आता है और इस फैसले में कितनी मजबूती है, इसको 2027 में देखा जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।